अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का तीसरा सबसे बड़ा देश सूडान बरसों से सिविल वॉर में झुलस रहा ये देश एक बार फिर जल उठा है। सूडान में मौजूदा संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में भयंकर लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन का कोड नेम है। इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी के आईएनएस सुमेधा, नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल और जद्दा में स्टैंड बाय पर 2 भारतीय वायुसेना के C-130J के विशेष संचालन विमानों की तैनाती शामिल है। सूडान में लगभग 2800 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 1200 भारतीयों का समुदाय वहां पर बसा हुआ है। अफ्रीकी देश सूडान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 12 साल पहले यह मुल्क सिविल वॉर की वजह से 2 हिस्सों में बंट गया था। ऐसे में जानिए सिविल वॉर की कहानी जिसने सूडान के 2 टुकड़े कर दिए थे। यह संघर्ष SAF सूडानी आर्म फोर्स जिसके कमांडर जनरल अब्दुल फतेह बुरहान और RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स जिसके जनरल मोहम्मद हमदान दगालो के बीच 15 अप्रैल से चल रहा है। इस जंग के हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पड़ोसी मुल्कों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। भारत समेत दुनिया भर के देश वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। सूडान में सिविल वॉर छिड़ना कोई नई बात नहीं है। यहाँ सिविल वॉर का एक लंबा इतिहास रहा है। आखिरी बार सिविल वॉर छिड़ा था तो ये देश अपने 2 हिस्से में बंट गया था, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। अब एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। सूडान पर इजिप्ट और ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। 1952 में यहाँ आज़ादी के लिए जनमत संग्रह हुआ। इसके बाद 1956 में जाकर सूडान को आज़ादी मिली। हालांकि आज़ादी मिलने के बाद साउथ सूडान की आबादी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। उनकी मांग और ज़्यादा स्वायत्तता देने की थी, जो आज़ादी से पहले से ही चल रही थी। नतीजा ये हुआ कि आज़ादी से पहले 1955 में नॉर्थ और साउथ सूडान के बीच सिविल वॉर छिड़ गई। यह सिविल वॉर 1955 से लेकर 1972 तक यानी 17 सालों तक चली। अनुमान है कि इसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। 1972 में शांति समझौते के बाद यह सिविल वॉर ख़त्म हुआ। शांति समझौता हुए 10 साल ही हुए थे कि दूसरा सिविल वॉर फिर छिड़ गया। यह युद्ध 1983 में सूडान सरकार और सूडान पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच हुआ। 1983 से 2005 तक 22 साल तक चले इस सिविल वॉर में 20 लाख से ज़्यादा लोगों के मारे जाने का अनुमान है। एग्रीमेंट में तय हुआ कि साउथ सूडान को नया देश बनाया जाएगा। असल में साउथ सूडान ईसाई बहुल्य मुल्क था, तो नॉर्थ सूडान में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। इस शांति समझौते के बाद 19 जुलाई 2011 को साउथ सूडान अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का 54वां देश बन गया। दशकों तक हुए सिविल वॉर के बाद सूडान के 2 हिस्से तो हो गए, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। उसकी वजह थी साउथ सूडान में खनिज तेल के भंडार। दरअसल दोनों देशों के बीच अबेई पड़ता है, जहां तेल का अकूत भंडार है। इसके लिए साउथ और नॉर्थ दोनों लड़ते रहते हैं। 2012 में एक बार फिर समझौता हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि सीमा में 10 किलोमीटर के दायरे में डीमिलिटराइज किया जाएगा और साउथ सूडान तेल का निर्यात जारी रखेगा। तो फिर सूडान में अब कैसे बिगड़ गए हालात? मौजूदा संघर्ष की जड़ें अप्रैल 2019 से जुड़ी है। उस समय सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया था। बाद में सेना ने अल बशीर को सत्ता से उखाड़ फेंका। बशीर को सत्ता से बेदखल करने के बाद भी विद्रोह थमा नहीं। बाद में सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत एक सॉवरेनिटी काउंसिल बने और तय हुआ कि 2023 के आखिरी तक चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। अक्टूबर 2021 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। जनरल बुरहान काउंसिल के अध्यक्ष तो जनरल डिगालो उपाध्यक्ष बन गए। तो फिर किस बात को लेके हो रही है जंग? न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक दोनों के बीच सूडान में चुनाव कराने के लिए एक राय नहीं बन सकी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सेना ने प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत RSF के 10,000 जवानों को सेना में ही शामिल करने की बात कही थी।
लेकिन फिर सवाल उठता है कि सेना में पैरामिलिट्री फोर्स को मिलाने के बाद जो नई फोर्स बनेगी उसका प्रमुख कौन बनेगा। बताया जा रहा है कि बीते कुछ हफ्तों से देश भर के अलग अलग हिस्सों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बढ़ गई थी, जिसे सेना ने उकसावे और खतरे के तौर पर देखा। सेना और आरएसएफ के बीच की लड़ाई ने सूडान के लोकतंत्र में संक्रमण को और अधिक कठिन बना दिया है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि झगड़ा व्यापक संघर्ष में बदल सकता है और देश के पतन का कारण बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष खंडेलवाल।